जय हिंद दोस्तों। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पेन पेपर ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। यूएनओ के अधीन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएनओ के अधीन आता है, ठीक है। फिर है एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था जो सरकारों, नियोक्ताओं एवं मजदूरों को साथ लाती है। तो एकमात्र ये अपने टाइप की संस्था है जो कि सरकारों, नियोक्ताओं और मजदूरों को एक साथ लेके आती है, ठीक है। फिर है सदस्य, तो 187 सदस्य हैं इसके, जिसमें से जो 186 हैं वो यूएन मेंबर्स जो 193 हैं यानी कि 193 जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से 186 वहाँ से आते हैं, और जो एक है वो है कुक आइलैंड। तो इस तरह कुल 187 सदस्य हैं इसके। और स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी वर्साई की संधि के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। और जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है सामाजिक न्याय के आधार पर, ठीक है। दोस्तों एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जो नोट्स हैं यार ये बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही रिसर्च करके इसको बनाया गया है। तो और आपको आसानी से प्रोवाइड कराने के लिए कि आपको सारी चीज़ें आसानी से प्रोवाइड हो जाए, तो आप प्लीज़ यार इसको हल्के में ना लेना, क्योंकि आपको आसानी से प्रोवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हल्के में लो। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप इसके नोट्स बना लो और अपने टाइम को बचाओ यार। और जो टाइम बच रहा है उसको आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे, करंट वगैरह पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप यार प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे नोट्स मिलते रहें। और चलिए आगे देखते हैं। अवार्ड्स 1969 में नोबेल पीस प्राइज़ ये इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। यानी कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो 1969 का वो ILO को मिल चुका है। ILO की संस्थाएं इसकी बात कर लेते हैं तो 3 संस्था इसके अंतर्गत आती हैं। एक है साधारण सम्मेलन यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा है शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी जो होती है इसकी, और तीसरी जो आपकी है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय यानी कि इसको ILO का सचिवालय भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम है इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर, ये भी इसको कहा जाता है। यानी कि जो मज़दूरों का या जो श्रम का अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसद, ठीक है। फिर ILO के मिशन की बात करें तो सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सम्माननीय कार्यों को बढ़ावा देना, ये इसका मिशन है। और इसके अलावा श्रम मानकों की स्थापना यानी कि जो श्रम के क्या क्या मानक होने चाहिए उनकी स्थापना करवाना, और नीतियों का विकास एवं कार्यक्रमों को तैयार करना, ये 3 इसके मिशन हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ILO के लक्ष्य की। तो काम के मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों को स्थापित करना और बढ़ावा देना, ठीक है। फिर दूसरा लक्ष्य है इसका समुचित आय के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना। तो दोस्तों समुचित आय के साथ रोजगार के अवसर यानी कि रोजगार के अवसर तो हों लेकिन वो समुचित आय के साथ हो, मतलब कम से कम इतना आय तो हो कि इंसान जो है अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। तो ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करना। और इसके अलावा है सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के कवरेज में इजाफा करना, ठीक है। और इसके बाद है त्रिपक्षीय वार्ता को मजबूती देना। तो ये सब इसके जो हैं ILO के लक्ष्य हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स यानी कि कौन कौन से रिपोर्ट्स ये जो है प्रकाशित करता है। तो उसमें है आपका फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो ये सारे रिपोर्ट्स ये प्रकाशित करता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो प्लीज़ यार आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको और भी अच्छे अच्छे नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं भारत और ILO की यानी कि ILO के साथ भारत के क्या अभी तक हैं संबंध। तो भारत द्वारा ILO के 138 एवं 182वें कन्वेंशन यानी कि अभिसमय का अनुमोदन किया गया जो बाल श्रम से संबंधित हैं, ठीक है।
इसके बाद भारत जो है 1922 से इसका सदस्य है, यानी कि जब भारत स्वतंत्र भी नहीं था तब से वह ILO का सदस्य है। इसके बाद 1928 में ILO का पहला कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और आगे बात कर लेते हैं तो ILO के 8 में से, यानी कि 8 जो है ये इसके महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, उसमें से 6 पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, 2 पर नहीं किए। कौन कौन से? संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा कन्वेंशन 1948 और संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 1949। इन दोनों पर भारत ने अभी तक सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कारण दोस्तों ये है कि इन पर हस्ताक्षर करने से जो भारत के सरकारी कर्मचारी हैं उनको कुछ ऐसे अधिकार मिल जाएंगे, जैसे हड़ताल वगैरह करने के अधिकार उनको मिल जाएंगे, जिससे कि काफ़ी गतिरोध यार पैदा हो जाएगा, क्योंकि भारत पहले ही भ्रष्टाचार से काफ़ी ग्रसित है। तो उसके ऊपर से ये सब भी अगर अधिकार मिल जाएंगे तो ठीक ढंग से काम नहीं हो पाएगा। यानी कि गवर्नमेंट कुछ भी करवाना चाहेगी अपने कर्मचारियों से तो वो हड़ताल वगैरह या दूसरी चीज़ों की सहायता ले सकते हैं। तो ऐसा गतिरोध ना पैदा हो, इसलिए भारत जो है इन दोनों पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों आज के लिए ILO में इतना सब है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको नोट कर लें, या आप इस वीडियो को भी कई बार देख सकते हैं, और आप इसको शेयर करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।